रहे हैं। याद करिए, आप लोग कहते हैं कि अयोध्या लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। समाजवादी पार्टी किस बेस पर चुनाव जीती कि जिस घर में जिस व्यापारी भाई अपनी बेटी की शादी करने की उद्देश्य रखता था, अपने बेटा 20,000 वोटों से पीछे रहती थी। और अब की जिस तरीके से व्यापारी भाई परेशान थे, जिस तरीके से छात्र, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े परेशान थे, उन्हीं सब ने एकजुटता के साथ 1,01,000 वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में। सरकार नहीं बन सकती है, केवल 2 जातियों के बल पर सरकार नहीं बन सकती। उसमें भी कुछ अल्पसंख्यक हमारे साथ में मुसलमान जो है, मुसलमान भी बीजेपी के साथ में आ गए। मुस्लिम भी। आजम खान ने समाजवादी पार्टी में दरी बिछाई है, अहमद हसन साहब ने दरी बिछाई है, नहीं, कमाल अख्तर साहब ने दरी बिछाई है। मंत्री थे तो फिर अब आप जो जिनका पैकेज लेकर के चैनल चला रहे हैं, मुझे ये प्रतीत हो रहा है। चाचा बात सही कर रहे हैं, भगवान करे बीजेपी वाले अगर सुन रहे हैं तो यार मेरा भी भला हो जाएगा, कुछ पैकेज वैकेज दे देना यार, फालतू परेशान होता हूं। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको। हमारा नाम अनस खान है, मैं अयोध्या का मूल निवासी हूँ। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश को छलनी कर चुकी है, पूरी तरीके से छात्र, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े, मुसलमान, सर्व समाज पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में परेशान है। न किसी छात्रों को रोज़गार मिल रहा है, न किसी युवाओं को रोज़गार मिल रहा है, न कोई शिक्षा बर्बाद हो रही, न किसी रोज़गार बर्बाद हो रही है। अगर भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को 4-5 अल्फाज छोड़ दिया जाए तो कोई शब्द मुख्यमंत्री जी के पास नहीं है। अगर शमशान, कब्रिस्तान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्री राम का नारा न दे तो कोई शब्द भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। न शिक्षा के नाम पर कोई बात कर सकता है, न रोजगार के नाम पर कोई बात कर सकता है। अयोध्या में जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धरती कहलाई जाती है, अशफाक उल्लाह खां की शहादत की सरजमी कहलाई जाती है, उस सरजमी पर भारतीय जनता पार्टी ने व्यापारियों को उजाड़ फेंकने का काम किया है। व्यापारियों को ठगा गया है, छला गया है, लूटा गया है। जितने भी व्यापारियों के दुकान मकान गए हैं, कोई मुआवजा सरकार ने नहीं दिया है। और जिसके जो कई पीढ़ियों से दुकान मकान बना करके रह रहे हैं, अपने जीवन यापन कर रहे हैं। याद करिए, आप लोग कहते हैं कि अयोध्या लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी जीत गई। समाजवादी पार्टी किस बेस पर चुनाव जीती कि जिस घर में जिस व्यापारी भाई अपनी बेटी की शादी करने की उद्देश्य रखता था, अपने बेटे को पढ़ाने की, अच्छी शिक्षा देने की मकसद रखता था, उसके दुकान मकान को उजाड़ दिया भारतीय जनता पार्टी ने। उसके दुकान मकान को उजाड़ दिया गया। सारे व्यापारी परेशान थे, तो वही व्यापारियों ने अब की 2024 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदरणीय श्री अवधेश प्रसाद जी को। आपने कहा कि व्यापारियों की वजह से वहां पे हारे अयोध्या के, बिल्कुल हारे। लेकिन अगर लोकसभा चुनाव का जो 5 विधानसभा की गणना की जाए तो बीजेपी अगर जीती तो अयोध्या सीट से ही जीती, जहां पे आप कह रहे हैं व्यापारियों का आपने मुआवजा सही से नहीं दिया, बाकी 3 जगहों से हार गए। अधिकतर आप 17 का चुनाव देख लीजिए, 22 का चुनाव देख लीजिए, जिस विधानसभा की सीट से समाजवादी पार्टी 22,000, 15,000, 20,000 वोटों से पीछे रहती थी। और अब की जिस तरीके से व्यापारी भाई परेशान थे, जिस तरीके से छात्र, नौजवान, किसान, दलित, पिछड़े परेशान थे, उन्हीं सब ने एकजुटता के साथ 1,01,000 वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में पड़ा है। मात्र अयोध्या विधानसभा से, जिस विधानसभा से 20,000, 22,000 वोट से हारते थे, उस विधानसभा से मात्र 4,000 वोटों से समाजवादी पार्टी हारी है। और ये हारी है। और जिस विधानसभा बीकापुर, दरियाबाद, गोसाईगंज, जिस ब्लॉक में भी समाजवादी पार्टी जीती है। और आप देखिएगा कि आने वाले 27 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की 5 विधानसभा की सीटों पर कब्जा रहेगा। और उत्तर प्रदेश की सरकार में माननीय श्री अखिलेश यादव जी उस उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, तभी छात्रों, नौजवानों, किसानों, दलितों, पिछड़ों को भला होगा। और सुनिए, ये भी एक बात आपसे बता रहे हैं। आप रुके रहिए, अब इनसे पूछ लेते हैं, फिर बोलिए एक शब्द और। अब रुक जाइए, भाषण नहीं देना, अब इनसे भी पूछ लें, फिर रुके रहिए, इधर आइए। आप ये कर रहे हैं, इनकी बातें आपने पूरी सुन ली। व्यापारी नाराज थे, बात भी सही है कि जहां अयोध्या में 20,000, 22,000 से सीधा 1-1 लाख वोट तो नाराज था। उत्तर प्रदेश में क्या इस बार आपको लग रहा है भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा और अखिलेश यादव फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश के, या योगी जी हैट्रिक मार जाएंगे? देखिए, ग्राफ बढ़िया बना हुआ था। अखिलेश जी का ग्राफ बना हुआ था। इस बीच में अखिलेश जी ने जो एक समण को नाराज किया, एक क्षत्रिय वर्ग को एक तरफा नाराज किया, इन सब चीज़ों से काफ़ी अखिलेश जी का नुकसान हुआ है। समझ रहे हैं? इस बात में खाली इनके पास एक मोहम्मडन वोट बैंक बचा हुआ है। यादव भी जो गाय का गोबर वोबर बोल दिए थे, उससे थोड़ा सा यादव भी नाराज़ हुआ। लेकिन ठीक है, यादव और मुसलमान के बल पे सरकार नहीं बन सकती है, केवल 2 जातियों के बल पे सरकार नहीं बन सकती। उसमें भी कुछ अल्पसंख्यक हमारे साथ में मुसलमान जो है, मुसलमान भी बीजेपी के साथ में आ गए। मुस्लिम भी बीजेपी, लेकिन वो तो कहते हैं नहीं, 99.99% मुसलमान सिर्फ सपा के साथ। तो ठीक है, अखिलेश यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बना दें। अखिलेश यादव जी मुसलमान को मुख्यमंत्री बना दें।
अगर मुसलमान पूरा एक तरफी जो है, एक तरफा जो है, अगर अखिलेश यादव की पैरवी कर रहा है तो उसका भी तो हक है। बिल्कुल भाई उसको ही मुख्यमंत्री बनना इंडिया चाहिए। गठबंधन के नेता इमरान मसूद सांसद सहारनपुर के कांग्रेस के जो कि सपा के समर्थन से सांसद बने, वो तो कह रहे हैं समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों का बेड़ा गर्क कर दिया, सिर्फ दरी बिछवाते समाजवादी पार्टी के लोग मुसलमानों को, और ये कह रहे हैं 99% हमारे साथ। समाजवादी पार्टी समाप्तवादी पार्टी हो चुकी है। अब समाजवादी पार्टी में कुछ दम नहीं बचा। आईएम के जो है ओवैसी जी की बड़ी चिंता हो गई। इधर आइए, चलिए अब आप सुन लीजिए। ओवैसी जी आ रहे हैं। ओवैसी जी का ग्राफ उत्तर प्रदेश में बहुत बढ़ गया है, और ये जो है इनका जितने ग्राफ बढ़ रहा है उतने सपा का नुकसान हो रहा है। तो सपा का नुकसान हो गया है। तभी तो कहते हैं वैसे जी बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। हाँ, बीजेपी के अभी कल एक ब्राह्मण भाई कह रहे थे कि ब्राह्मण चाहे जितना मारा पीटा जाएगा वो बीजेपी के साथ रहेगा। समझ रहे हैं? तो उनका कहना मेरे नहीं समझ में आया। 2000 ये चापलूसी की बात हो गई। 2007 में बीजेपी ब्राह्मण ने मायावती के साथ दिया। 2012 में देखा जाए तो उधर चला गया। 2017 से इनके साथ में ब्राह्मण सरकार से नाराज है। सुने, ब्राह्मण बीजेपी से नाराज है इस समय, क्योंकि हाँ काफ़ी शोषण हुआ है, काफ़ी लोग मारे पीटे गए हैं, काफ़ी लोग पुलिस के आतंक से परेशान हैं। तो ब्राह्मण वर्ग खाली नाराज है, और वो भी हो सकता है सरकार बीजेपी बन जाएगी। भाई साहब की बात सुन लिए, इनकी भी बात सुन लिए, और इनकी भी सुन लिए। 2017 के पहले उदासीन थे इनके कहने का मतलब, और ये कह रहे हैं ये सब कुछ चकाचक है, ये भी अयोध्या वाला मसला उठा दिया। आपके हिसाब से क्या लग रहा है? जो हमने पूछा कि मुसलमान क्या दरी बिछाता है समाजवादी पार्टी में, जो कि इमरान मसूद स्वयं कांग्रेस के जो है सांसद हैं, और आप ही के समाजवादी पार्टी के समर्थन से ही बने हैं, तो यानी कि मुसलमानों का हितैषी कौन, आपके हिसाब से कौन लग रहा है? और 27 में किधर घूम जाएगा पलटा, या ओवैसी जी कहीं बाजी ना मार देंगे? देखिए, जितने बातें आपने कही है, इन बातों का मेरी समझ से सारी बातें आपकी बेबुनियाद की हैं। एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। आपका शेर बहुत पसंद करते हैं लोग, सुनाइए। मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, मुरझाए कोई फूल तो गुलदान रो पड़े, एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, क्या बात? एक शख्स मारा जाए तो इंसान रो पड़े, ऐसी फ़ज़ा बनाओ मेरे देशवासियों, ऐसी फ़ज़ा बनाओ मेरे देशवासियों, हिंदू का घर जले तो मुसलमान रो पड़े। क्या बात है? ताली बजाइए भाई, इनके लिए ताली बजाइए। आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, अब बड़े जिम्मेदार आपका चैनल और आप बड़े जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आजम खान ने समाजवादी पार्टी में दरी बिछाई है? अहमद हसन साहब ने दरी बिछाई है? नहीं। कमाल अख्तर साहब ने दरी बिछाई है? मंत्री थे। तो फिर अब आप जो जिनका बयान की बात कर रहे हो, जिनका आप नाम ले रहे हो, इमरान मसूद का, आज वो अगर सांसद हैं तो समाजवादी पार्टी की देन है जो सांसद हैं। सही है, बिल्कुल सही। समझ रहे हैं आप? वो उनका मेंटली डिस्टर्ब वो हैं, उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। और अब बात आ रही है समाजवादी पार्टी 27 में और 12 से 17 के बीच में। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि 2012 में उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब ने मिल करके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब के हाथ में प्रदेश की आवाम ने बागडोर दी। उस बागडोर का मतलब ये रहा कि पूरी बागडोर जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव साहब के हाथ में आई तो किसान, नौजवान, छात्र छात्राएं, गरीब, मजदूर, मेहनतकश सबके लिए उन्होंने काम किया। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक योजना हमें बताइए समाजवादी पार्टी की सरकार में जो उत्तर प्रदेश में आपको सबसे अच्छी लगती हो, जो मुसलमानों के हितैषी रही हो। उसमें फिर आप हिंदू मुसलमान की बात कर रहे हैं। मैंने क्या कहा अभी आपके चाहे, मैंने कहा प्रदेश के सभी लोगों ने, नहीं तो उनको जवाब मिलेगा जिन्होंने कहा है समाजवादी पार्टी के लिए। मैं कह रहा हूँ 50 लाख लोगों को समाजवादी पेंशन, जिससे गरीब व्यक्तियों को 500 रुपये महिलाओं को पेंशन मिलती थी, समाजवादी पार्टी। कन्या विद्या धन, लैपटॉप,
समझ रहे हैं? इस तरीके की योजनाएं जो छात्र पढ़ रहे थे उनको लैपटॉप, साइकिल समाजवादी पार्टी की हुकूमत ने दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने इतना डेवलप किया, अन्य प्रदेशों के मुकाबले उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे था। बड़े आरोप भी लगते थे, नकल माफियाओं का बड़ा बोलबाला था। 80-90% 92% लोग पा जाते थे जिनको अपना नाम लिखना नहीं आता था। 2017 से लेके आज तक एक पेपर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत ने फ्रेश नहीं करा पाए। ऐसा कौन सा पेपर हुआ जो लीक नहीं हुआ? आप उनकी बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे तो यही कहीं से प्रतीत ये होता है कि आप बीजेपी से पैकेज लेकर के चैनल चला रहे हैं, मुझे ये प्रतीत हो रहा है। चाचा बात सही कर रहे हैं, भगवान करे बीजेपी वाले अगर सुन रहे हैं तो यार मेरा भी भला हो जाएगा, कुछ पैकेज वैकेज दे देना यार, फालतू परेशान होता हूं। मैं यही चाह रहा हूँ कि आपको कुछ पैकेज मिल रहा है इस वजह से। देखिए, प्रदेश का मुख्यमंत्री कोई रहे और प्रदेश का विकास हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, ये मुकम्मल रहे। और उसके बाद में जहाँ तक उत्तर प्रदेश में आज 2017 से लेके अब तक उत्तर प्रदेश की हुकूमत जो है मोहतरम योगी आदित्यनाथ साहब के हाथ में है। योगी आदित्यनाथ साहब जब ये इनसे जवाब ले ले फिर आप 10 सेकंड। योगी आदित्यनाथ साहब जब ये कहते हैं कि मैं सनातन धर्म का सन्यासी हूँ, मैं मानता हूँ कि वो संत हैं, महंत हैं, सनातन धर्म को मानने वाले व्यक्ति हैं, लेकिन जब आपने संविधान के पद पे बैठते हुए शपथ ली थी मुख्यमंत्री पद की, तो वहाँ पर आपने ये नहीं कहा था कि मैं हिंदू मुख्यमंत्री हूँ। आपने सीधे संविधान की शपथ ली थी और आपने उसके बाद ये बात कही कि मैं होली तो मनाता हूं लेकिन ईद नहीं मनाता हूं। इसका मतलब आप हिंदू और मुसलमान का सीधे सीधे प्रदेश के अंदर बंटवारा कर रहे हैं। इनके जवाब देंगे कि वो जो है संविधान की शपथ तो लिए लेकिन ईद में गए नहीं, होली मना लेते हैं। थोड़ा इधर आइए। देखिए चच्चा, आप हमसे बहुत बड़े हैं, मैं आपकी बात पे कहना चाह रहा हूँ कि ये उनका अपना मामला है। उनको मुसलमान की टोपी पहननी नहीं है उनको, ठीक है ना पहने भाई, वो अपना सनातन धर्म के तो सनातन धर्म का पालन करें। वो ईद नहीं मनाना चाहते तो ईद ना मनाएं, वो तो अपना विशेषाधिकार है कि भाई अगर वो जो करना चाहते हैं वो करें इस बात पे। और मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी कौन सी योजना सरकार की बंद कर दी गई, फ्री में लैपटॉप वाली योजना, फ्री में जो लैपटॉप बांटा जा रहा है, सरकार का कितना राजस्व नुकसान हो रहा था, सरकार का कितना राजस्व उससे जो फ्री का लैपटॉप आता था, कौन पैसा देता था? सरकार का ही पैसा। जो सबड़ लोग जो या बिजनेसमैन लोग जो मेहनत करके इतना मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं, जीएसटी पे करते हैं, उनका पैसा निकाल करके आप जो है लैपटॉप बांट रहे थे। तो ये सब योजनाएं कोई योजना बंद नहीं हुई सरकार की। को बढ़ावा दे रहे थे, टेक्नोलॉजी बढ़ा रहे थे, लैपटॉप दे के, साइकिल दे के, चलो तो बटिया को दिए, लैपटॉप दे के लोगों के अंदर टेक्नोलॉजी ला रहे थे। बीजेपी ने क्या दिया यही जानना। आप लोग भी तो मोबाइल बांट रहे थे। देखिए राशन बांटा, सुनिए राशन की कोई प्रक्रिया इनके बंद नहीं। कहाँ से आ रहा था? राशन सुनिए, राशन जो है केंद्र सरकार की योजना है। अरे केंद्र सरकार की योजना बहुत पहले चालू हुई थी जब कांग्रेस गवर्नमेंट शुरू किया था। जब शुरू में किया गया था राशन, सुनिए शुरुआत से ही चालू है। वोट की राजनीति के लिए राशन की योजना बहुत पहले राजनीति के लिए भैया